शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम एक ऐसे मंत्र पर विचार कर रहे हैं जिसने इस समाज में और आज के इतिहास में उथल पुथल मचाई हुई है और उसके कारण सारा देश, सारा समाज संघर्ष में और विरोध में खड़ा हो गया है। और उसका जो दोष है वो वेद को दिया जाता है। उसका दोष सीधे वेद का तो नहीं है। हाँ, वेद को जो जानने वाले और मानने वाले लोग हैं या थे, उनका दोष अवश्य है। इस बात को समझने के लिए ऋषि दयानंद के एक विचार को समझना होगा। ऐसा हुआ कैसे? जो चीज समाज की व्यवस्था के लिए बनी थी, समाज की उन्नति के लिए बनी थी, वो अवनति का कारण कैसे बन गई? इस पर आप ध्यान देंगे तो पता लगता है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि इस देश की अवनति महाभारत के 1000 वर्ष पूर्व से प्रारंभ हो गई थी और उस अवनति का एक प्राकृतिक कारण, एक सहज कारण था। जब भी कोई बात, कोई समाज, कोई चीज शिखर पर पहुंचती है, स्वाभाविक रूप से उसका पतन होता है। जो चीज ऊपर तक गई है वो नीचे भी आएगी। तो जो समाज ज्ञान में, ऐश्वर्य में, सभ्यता में, संस्कृति में ऊंचाई पर पहुंचा है, तो किसी न किसी कारण से वो नीचाई की ओर भी प्रवृत्त होगा। तो इसलिए इस देश में जो अतिशय समृद्धि, ज्ञान और उसके कारण से होने वाला आलस्य, उसके कारण से होने वाला प्रमाद, अकर्मण्यता, स्वार्थ, उनके कारण से वहां शिखर से अवनति की ओर हम चलते हैं और उसकी परिणति होती है आकर महाभारत के काल में। और महाभारत के काल में उस परिणति में जो सबसे बड़ा पतन हुआ या पतन की जो पराकाष्ठा बनी, वो पराकाष्ठा बनी महाभारत के बाद की व्यवस्था। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? पहले आज जिस व्यवस्था से हमें दुख है या जिस व्यवस्था से हमें परेशानी हो रही है, जिस ब्राह्मणवाद हमारे लिए कठिनाई पैदा कर रहा है, ये आज तो नहीं था, ये तो वेद जब से है तब से था। और तब से आज तक यदि ये व्यवस्था हमारे समाज में, हमारे समाज की उन्नति का कारण रही है, तो फिर आज वो हमारी अव्यवस्था का कारण कैसे बन गई? इसके इतिहास को जब हम समझते हैं तो महाभारत में वो क्षण, वो परिस्थिति उत्तरदायी है जहां से इस व्यवस्था के लिए कोई नियम बदले गए थे। पहले तो नियम ये था कि ये जो ज्ञान है, ये व्यवस्था है, ये सबके लिए है और सब इसको पालन करते हैं, सबके लिए इसको पाने की स्वतंत्रता है।
अंतर कहां आता है? जब इसके पाने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगता है। पाने की स्वतंत्रता है, ये तो वेद सहज कहता है। वेद में यथेमाम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्य, इस मंत्र के द्वारा समस्त मानव समुदाय, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, उसको वेद का पूर्ण अधिकार है। तो ये जो पूर्ण अधिकार है, इस पूर्ण अधिकार पर अंकुश कब लगता है, ये स्वतंत्रता का अधिकार छीना कब जाता है, ये इसका मूल बिंदु है। क्योंकि हम शास्त्र में देखते हैं, मनु कहते हैं शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात् जातमेवं तु विद्यात् वैश्यात् तथैव च। अर्थात समाज की जो व्यवस्था है कि ये वर्ग ब्राह्मण होगा, ये वर्ग क्षत्रिय होगा, ये वर्ग वैश्य होगा, ये शूद्र होगा, ये वर्ग होने पर भी इसमें एक अंतर जो था वो ये था कि इसमें आने जाने की स्वतंत्रता थी। बंधन था तो योग्यता का था, मर्यादा का था। अर्थात आप उसकी पात्रता रखते हैं तो आप जाने में स्वतंत्र हैं, आप पात्रता नहीं रखते हैं तो आप वहां से निकल जाते हैं। और ये बात कितनी सहज थी उसका एक उदाहरण है। एक व्यक्ति जावा सुमात्रा की यात्रा करके लौटे और मुझसे कहने लगे तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। मैंने कहा बताओ। बोले जो तुम आर्य समाजी लोग जिस व्यवस्था की बात करते हो वो यहां तो नहीं है लेकिन जावा सुमात्रा में है। कैसे है? कहने लगे जिस टैक्सी में मैं जाता था उस टैक्सी वाले से मैंने उसका परिचय पूछा तो उसने नाम बताने के साथ साथ कहा कि वो वैश्य है। बोले मेरा भाई ब्राह्मण है। उन्होंने कहा ऐसा कैसे कि तुम वैश्य हो और तुम्हारा भाई ब्राह्मण है? बोले मैं ब्राह्मण था लेकिन मैंने अपना व्यवसाय बदल लिया इसलिए मैं वैश्य हो गया और मेरे भाई ने नहीं बदला इसलिए वो ब्राह्मण है। अर्थात आज की इस विषम और दयनीय परिस्थिति में भी संसार के किसी कोने में वो व्यवस्था विद्यमान है तो ये उस व्यवस्था की श्रेष्ठता का प्रमाण है। और उसकी व्यवस्था बिगड़ने का कारण भी यह सहज समझ में आने वाला है कि ये विभाजन होने पर भी व्यक्ति को आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। वो स्वतंत्रता कब और कैसे छीनी गई? क्योंकि शूद्रो ब्राह्मणताम एति, शूद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मणश्चैति शूद्रता, और ब्राह्मण शूद्रत्व पर जा सकता है। क्षत्रियात् जातमेवं तो विद्यात् वैश्यात् तथैव च, क्षत्रिय चाहे तो ब्राह्मण बने चाहे वैश्य या शूद्र बने, वैश्य चाहे तो क्षत्रिय या ब्राह्मण बने या शूद्र बने, और शूद्र चाहे ब्राह्मण बन जाए। इतनी सहज परिस्थिति थी और जहां सहजता है वहां किसी को आपत्ति नहीं होती। मैं कहीं जाना चाहता हूं, मुझे कोई रोक नहीं है तो मुझे क्या परेशानी, मैं जाता हूं, मैं जाऊं या न जाऊं। मैं वहां नहीं जाऊं तो चाहे वर्षों न जाऊं, जीवन भर न जाऊं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं जाना चाहता हूं और मुझे आज कोई जाने से रोक रहा है तो मुझे आपत्ति है, चाहे मुझे एक ही बार जाना हो या मेरे पास केवल जाने की इच्छा ही क्यों न हो। तो ऐसी स्थिति पैदा किसने की? आपस्तंभ धर्मसूत्रकार कहते हैं धर्मचर्यया जघन्यो जघन्यो वर्ण पूर्वम पूर्वम वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्त। बोले हमारे एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने का आधार क्या? बोले आचरण। आप जिस वर्ग का आचरण करते हो आप उस वर्ग के हो जाते हो। आप फौज में चले गए, फौजी हो गए, और आप पढ़ने लिखने में चले गए, ब्राह्मण हो गए। आप सेवा कार्य में चले गए, शूद्र हो गए। जहां कम योग्यता की आवश्यकता है वहां चले गए, आप शूद्र हो गए।
जहां बहुत अधिक बौद्धिकता की आवश्यकता है चले गए, वहां नेता हो गए, आप ब्राह्मण हो गए, अध्यापक हो गए, उपदेशक हो गए, वैज्ञानिक हो गए, मार्गदर्शक हो गए, आप ब्राह्मण हो गए। आपका आचरण ही आपको वो बनाता है, दूसरे के तो केवल उसका प्रकट करते हैं, प्रगटीकरण करते हैं। गुरु लोग केवल वर्ण देते हैं, आप उस वर्ण को चाहे जब बदल सकते हैं, वो आपकी इच्छा और आपकी आवश्यकता है। तो समाज में चारों वर्ग सदा हैं और किसी भी वर्ग में कोई भी व्यक्ति कभी भी आ जा सकता है, तो फिर वो एक ही कहलाएगा, दो कैसे कहलाएंगे? ये देश दो देश तब बनते हैं जिसमें आने में जाने में रुकावट होती है। यदि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता हूं तो रुकावट नहीं है, इसीलिए तो एक देश है। एक परिवार में मेरे आने जाने में रुकावट नहीं होती, जिसमें नहीं होती वही तो मेरा एक परिवार है। मैं दूसरे परिवार में तो उस तरह नहीं आ जा सकता। तो वैसे ही मैं जब चाहूं तब ब्राह्मण बनूं, मैं जब चाहूं तब क्षत्रिय बनूं, मैं जब चाहूं तब वैश्य बनूं, या मैं जब चाहूं तब शूद्र बनूं, ये जो मेरी इच्छा और मेरी आवश्यकता है, मेरी योग्यता है, ये मुझे बनाने का कारण है, बाहर का दबाव नहीं, जबरदस्ती नहीं। तो धर्मचर्यया जघन्यो जघन्यो वर्ण पूर्वम पूर्वम वर्णम आपद्यते। धर्म के आचरण से नीचे नीचे का वर्ण ऊपर ऊपर को प्राप्त होता है, इसलिए इसका उल्टा भी स्वाभाविक होगा। इसका उल्टा स्वाभाविक कैसे होगा? अधर्मचर्यया पूर्वो पूर्वो वर्ण जघन्यम जघन्यम वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्तौ। अर्थात जब कोई व्यक्ति अनुचित आचरण करेगा तो वो सहज दूसरे वर्ण में, दूसरी योग्यता में चला जाएगा। नहीं चला जाएगा तो समाज उसको भेज देगा, व्यवस्था उसको डाल देगी। यह निगरानी, निगरानी मात्र इसका बंधन है, योग्यता इसका साधन है। योग्यता से आगे बढ़ सकता है और व्यवस्था के बंधन से उसको वहां से हटाया जा सकता है। इतनी सहज बात को एक समय ने प्रतिबंधित कर दिया। अर्थात एक जो चक्र था, और चक्र का महत्व तभी है जब वो घूमता है, उसमें गति होती है, और इसकी गतिमत्ता के कारण से उसका महत्व होता है। और उस गति की सबसे बड़ी विशेषता होती है, जो उसका प्रदेश निम्नतम स्थान पर है, वो उसकी गति से उसके उच्चतम स्थान पर जा सकता है, और उसकी अधोगति से निम्नतम स्थान पर आ सकता है। तो यही चक्र समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यत्व और शूद्रत्व के रूप में चल रहा था। इसमें कभी भी कोई भी ब्राह्मण बन सकता था और कभी भी कोई शूद्र बन जाता था। इच्छा से वो ब्राह्मण बनता था और व्यवस्था से शूद्रत्व पर आ जाता था। व्यवस्था उसे वहां योग्यता न होने पर टिकने नहीं देती थी, और योग्यता उसे रुकने नहीं देती थी। योग्यता उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी, अयोग्यता उसको नीचे आने के लिए बाध्य करती थी। और समाज की इस व्यवस्था के चलते हजारों लाखों वर्षों तक ये व्यवस्था कभी दुखदाई सिद्ध नहीं हुई। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण कौन हुआ? इसका भी एक प्राकृतिक कारण होता है। महाभारत के युद्ध में जब धर्मशास्त्रियों का, श्रेष्ठ लोगों का समापन हो गया, उसमें अच्छे लोगों की कमी और समाप्ति हो गई, तो ऐसी स्थिति में जो शासन आया वो उन लोगों के हाथ में आया जो उसके अयोग्य थे। चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, वो मजबूरी के शासक थे। अर्थात जब हमारे पास चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प नहीं होते, तब हम मजबूरी में जिसको चुनते हैं वो व्यक्ति कमजोर होता है, अयोग्य होता है, हम उसके लिए बाध्य होते हैं, मजबूर होते हैं। वही स्थिति महाभारत के बाद है। अर्थात उस समय जो धार्मिक सत्ता
या उस समय जो राजनीतिक सत्ता उन लोगों के हाथ में थी जो वर्णाश्रम की दृष्टि से उचित नहीं थे, योग्य नहीं थे, पात्र नहीं थे। और जब कभी समाज में, किसी संस्था में, किसी भी स्थान पर अयोग्य व्यक्ति के हाथ में सत्ता आती है, शासन आता है, तो वो व्यक्ति अपने को बचाने के लिए अयोग्यता को ही मानदंड बना लेता है। वो अयोग्यता को ही अपने लिए रक्षा कवच बना लेता है। और यही परिस्थिति समाज में महाभारत के बाद हुई। और जो व्यक्ति योग्यता को जिन्होंने रोक दिया, योग्यता योग्यता तो हर एक का अधिकार था, पढ़ना अधिकार था, लेकिन उस पढ़ने को, वेद पढ़ने को और यज्ञ करने को रोक दिया और कहा कि ये अधिकार शूद्रों का नहीं है, ये केवल ब्राह्मणों का है। और इसके लिए कहा गया स्त्री शूद्र नाधीयाताम, स्त्री और शूद्र वेद का अध्ययन न करें। ये न कर सकना एक और चीज है और न करें एक और चीज है। न कर सकना मेरी चीज है, न करें ये आरोपित चीज है। परतंत्रता आरोपित होती है और स्वतंत्रता मेरे अंदर से पैदा होती है, मेरी इच्छा से पैदा होती है। अर्थात मेरी इच्छा का व्याघात न होना ये स्वतंत्रता है और मेरी इच्छा को रोका जाना ये परतंत्रता है। मैं वेद न पढ़ूं तो न पढ़ूं, लेकिन मुझे कोई पढ़ने से रोके ये पराधीनता है, ये बाध्यता है, ये अन्याय है, ये शोषण है। और मैं पढ़ूं और मैं पढ़कर उसका उपयोग करूं, ये मेरी स्वतंत्रता है। तो पहली बार हमारे इतिहास में मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन हुआ। वास्तव में तो जिस पराधीनता की हम बात कर रहे हैं कि देश पराधीन हुआ, हमने अपने आप को उस दिन पराधीन कर लिया था जिस दिन हमने ज्ञान पर अंकुश लगा लिया था, वेद पढ़ने पर अंकुश लगा लिया था और यज्ञ करने पर अंकुश लगा लिया था। और ये अंकुश कितना दूरगामी प्रभाव डालेगा इसकी उस समय के लोगों को कल्पना नहीं थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी इस मूर्खता का दंड सहस्राब्दियों तक ये देश और समाज और पूरा विश्व भोगेगा। पूरे विश्व में वो अपराध बना जिस दिन वो संकल्प लिया गया। क्योंकि गलत लोगों के हाथ में, अयोग्य लोगों के हाथ में, अज्ञानी लोगों के हाथ में, पक्षपाती लोगों के हाथ में जब सत्ता आती है तो वो उसका दुरुपयोग अपने बचाव के लिए करते हैं। और वो अपने बचाव का एक ही सबसे अच्छा रास्ता मानते हैं कि जो कुछ उन्हें नहीं आता उसको यहां से समाप्त कर दिया जाए, उसको यहां से हटा दिया जाए। तो वही तो बाधा थी, वही ज्ञान तो इनको मिटाने का कारण था, क्योंकि अज्ञानी को केवल ज्ञान ही तो मिटा सकता है। तो इन्होंने ज्ञान को ही मिटा दिया ताकि अज्ञानियों का मिटना संभव न हो, उनके उनकी जो स्थिति है वो सदा बनी रहे। यहां पर एक परिस्थिति बनी कि धर्म सत्ता और राज सत्ता ने मिलकर के एक षड्यंत्र किया और वो षड्यंत्र ये किया कि पढ़ने का अधिकार सीमित कर दिया। उस और पढ़ने को बाध्य कर दिया। राजा जो कुछ कहता है ब्राह्मण उसे सही मानता है, ब्राह्मण जो कुछ कहता है राजा उसे सही मानता है। हमारे पराधीनता का और वेद के अनर्थ का यही सबसे बड़ा मूल है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति